तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people. ओम नमस्ते प्रणाम सुप्रभात। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं 10 दिनों में 100 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट किया था और स्टोरी लगा के मैं बताया था कि मैं अपने इस रनिंग का 100 किलोमीटर जो रनिंग किया हूँ इसका मैं फुल वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा कि मैं कैसे दौड़ा था, क्या क्या किया था, क्या नहीं था, क्यों दौड़ा था, सब चीज मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, जो 100 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट किया था 10 दिनों में, वो मैं कुछ ऐसे किया था कि 5 किलोमीटर सुबह को दौड़ रहा था, 5 किलोमीटर शाम को दौड़ रहा था 10 दिन। तो मेरा 10 दिन में 100 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट हो गया। ये तो बातें थी जो मैं स्टेटस के थ्रू बता देता था, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को पता ही नहीं है। तो जब मैं 10 दिन दौड़ रहा था ना, तो 2 दिन तो मंगलवार था, 2 दिन में व्रत था, फिर भी मैं दौड़ रहा था, दौड़ना छोड़ नहीं रहा था। और उसके बाद 6 दिन तो ऐसा था कि मैं सिर्फ एक बार खाना खा रहा था। सुबह को नहाया धोया, खाना खा लिया, उसके बाद कोई खाना नहीं, ना दोपहर का खाना ना शाम का खाना, कोई खाना, सब खाना छूट गया था। अभी इसके पीछे का मैं साइंस बताऊंगा आप लोगों को। और 2 दिन ऐसा हो गया कि मैं खाना 2 बार खा लिया था, मतलब सुबह को खाया फिर दोपहर को भी खा लिया। 2 दिन सिर्फ ऐसा हुआ था। उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का साइंस समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा था। वास्तव में ऐसा होता है कि जितना आप भूखे रहोगे उतना आपके शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी। अगर मैं 2 या 3 बार खाना खाता तो शायद मैं दौड़ नहीं पाता। ये बॉडी का साइंस है, इसको समझना ध्यान से। आप देख सकते हैं 300 मीटर का राउंड है। इस राउंड को मैं सुबह को 17 राउंड दौड़ रहा था, फिर शाम को 17 राउंड दौड़ रहा था। 5 किलोमीटर सुबह को होता था, 5 किलोमीटर शाम को होता था। हालांकि 5 किलोमीटर से भी अधिक होता था, लेकिन मैं इसको 5 किलोमीटर काउंट करता था। तो 10 दिन में 100 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो गया। 10 दिनों में तो 2 दिन तो मेरा मंगलवार पड़ गया, तो 2 दिन का मेरा व्रत हो गया और बाकी बचा 8 दिन। तो 8 दिनों में 6 दिन तो मैं सिर्फ एक बार खाना खाया था। 2 दिन ऐसा हुआ कि मुझे 2 बार खाना खाने का मन कर दिया, तो मैं 2 बार खाना खा लिया। ये रही ये बात कि मैं खाना सिर्फ एक बार खा के दौड़ रहा था। और एक बात और है कि मैं चीनी वाला कोई भी चीज नहीं खा रहा था उन 10 दिनों में, अभी भी नहीं खा रहा हूँ। मुझे लगभग 2-3 महीना से भी अधिक हो गया, मैं चीनियों से बना हुआ कोई भी चीज खा ही नहीं रहा हूँ। और उस दौरान तो मेरा एकदम स्ट्रिक्ट था कि मैं नहीं खाऊंगा, और मैं खा भी नहीं रहा था। 10 दिनों तक मैं चीनी से कोई भी बना चीज नहीं खाया था, और उसके पहले भी नहीं खा रहा था, अभी भी नहीं खा रहा हूँ। बस उस 10 दिनों का मैं बात बता रहा हूँ। चीनी से बना हुआ कोई भी चीज मैं नहीं खा रहा था, चाहे खोआ हो गया, बर्फी हो गया, लस्सी हो गया, चाहे कोई भी चीज बता दिया जाए कि इसमें बहुत पोषक तत्व है इसमें, लेकिन चीनी पड़ा हुआ है, तो उस चीज को मैं त्याग देता था। और 10 दिनों में दिन डूबने के बाद मैं एक भी बूंद कोई भी चीज नहीं खा रहा था। तो सिर्फ मैं पी रहा था गाय का दूध हल्दी मिला के, बस। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उपवास जितना हम करेंगे उतना हमारे अंदर ऊर्जा भरेगी। मैं 100 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट किया था 10 दिनों में। तो मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं खा रहा था, सिर्फ सुबह को एक बार खाना खा रहा था, और दोपहर को अपने ठेले पे 5-6 लिट्टी खा लेता था, लिट्टी चोखा। और लिट्टी खाने के बाद जूस वगैरह भी पीता था, मतलब मौसमी का, संतरे का, जो भी रस मिल जाता था वो रस में पीता था। तो इस तरह से मेरा रनिंग था। मैं दौड़ तो रहा था, वीडियो में सबको दिख रहा था कि मैं दौड़ रहा हूँ, सुबह को 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, शाम को 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे मैं इस चीज को कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो चीज मैं नहीं बता रहा था, तो बता पा रहा था। तो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सिर्फ मैं खा रहा था एक बार खाना, 2 दिन तो मंगलवार पड़ गया 10 दिनों के बीच, तो 2 दिन तो मेरा पूरा उपवास हो गया। सिर्फ फलाहार, वही फल वगैरह खा लेता था, और बाकी के बचे दिन तो सिर्फ मैं एक बार खाना खा रहा था। सिर्फ 2 दिन ऐसा हुआ कि मैं दो बार खाना खा लिया, नहीं तो पूरा 8 दिन तो पूरा एकदम कंप्लीट सिर्फ एक टाइम खाना खाओ। और 8 दिनों में 2 दिन तो व्रत था, और चीनी से बना हुआ कोई भी चीज मैं नहीं खा रहा था। और दिन डूबने के बाद कोई भी चीज मैं खा ही नहीं रहा था, सिर्फ गाय का दूध पी रहा था। और मुझे उतना थकान भी नहीं, थकान तो होता था लेकिन उतना नहीं होता था। अगर मैं यही चीज करता कि सब कुछ खाते पीते, मतलब 2-3 बार खाना खाता, फिर सारी चीजें खाता, जो भी चीजें भले ही बताई जाती है कि पौष्टिक हैं या फिर बहुत ही ताकतवर हैं, अगर उन चीजों को मैं खाता तो भी वो चीजें मतलब मुझे नुकसान नहीं देती, मुझे उतना चलने नहीं देती। जितना मैं दौड़ा था जिस तरह से, उतना मुझे वो होने नहीं देती। तो इसके मिला जुला के इसके पीछे का यही बात है कि हमें अपने बॉडी की साइंस को समझना चाहिए कि हमारा बॉडी क्या है। जितना हम अपने आप को उपवास रखेंगे उतना ही हम ऊर्जावान होंगे, उतना ही हम ताकतवर होंगे। लेकिन अभी का जमाना क्या है कि लोगों को लगता है जितना ज़्यादा खा लेंगे उतना हम ताकतवर होंगे, उतना मोटे होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा हम खाएंगे उतने हमको बीमारियाँ होंगी। हमको भूख से थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अपने बॉडी के विषय में जानना चाहिए, समझना चाहिए। इन सारी चीज़ों को
फॉलो करते हुए करना चाहिए। अगर मैं 2-3 बार खाना खा लिया होता उस रनिंग के दौरान तो मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं नहीं दौड़ पाता 100 किलोमीटर। मेरा किसी न कि 5वें 6वें दिन, चौथे तीसरे दिन, किसी दिन मेरा वो ब्रेक हो सकता था। मैं किसी दिन भी रनिंग अपना बंद कर सकता था। तो चलिए, नमस्ते, प्रणाम।